गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर 25। फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक हो गया। तो पहले आप किस पे चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे देखेंगे तो 0 प्लस एच के लिए फंक्शन ये हो जाएगा, 0 माइनस एच के लिए हो जाएगा। अब तो आपको क्लियर आ रहा होगा ना समझ में। तो 0 कोई पॉइंट में ले लेता हूं एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे 0 प्लस एच, 0 माइनस एच, एच टर्न्स टू 0। इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट h turns to 0 at 0 plus h, तो लिमिट h turns to 0 at 0 plus h, 0 plus h मतलब नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं है। इस पर देखेंगे जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, 0 प्लस h। तो साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h कितना होगा डियर स्टूडेंट, लिमिट h टर्न्स टू 0 कितना हो जाएगा, साइन h माइनस कॉस h, साइन h माइनस कॉस h। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा साइन 0 होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। यहां पे आप रखेंगे तो लिमिट h विल टर्न टू 0 साइन h, ठीक है। अलग अलग इसको लिख सकते हैं, लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन h माइनस लिमिट h टर्न्स टू 0 कितना, cos h, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और एक चीज आप लिमिट के केस में एक चीज और जानिए कि h टर्न्स टू 0 cos ऑफ h इज इक्वल टू 1, ठीक हो रहा है। तो ये तो 0 हो गया, अरे कितना आ गया 1, ये हो गया -1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट आ गई। आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट h टर्न्स टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टर्न्स टू 0 f 0 माइनस h, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0, 0 माइनस h मींस नॉट इक्वल टू 0। उसके लिए फंक्शन आपका यही होगा, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h, ठीक है, माइनस कॉस माइनस h, ठीक हो। अब रॉबिन सिंह बताएंगे कि साइन माइनस h कितना होता है। यदि मैं लिखूं साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है, और कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आता है प्लस में, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया माइनस साइन एच, और इसमें नेगेटिव का साइन होता है, ये आपका कितना हो गया, माइनस कॉस एच। जैसे एच 0 की तरफ टेंड करेगा तो 0 हो गया, एच 0 की तरफ टेंड करेगा तो कॉस आप अलग अलग लिख सकते हैं, माइनस लिमिट h टर्न्स टू 0 साइन h माइनस लिमिट h टर्न्स टू 0 cos h, ठीक होगा। और h टर्न्स टू 0 साइन h आपका ये तो 0 हो गया, h टर्न्स टू 0 cos h कितना 1, तो -1 आ गया। तो आपके पास क्या है, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गया तो इससे क्या रिजल्ट आया, इससे आपके पास रिजल्ट आ गया, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आने का अर्थ हुआ कि फंक्शन की लिमिट आपकी कितनी होगी, 1 -1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, ये लिमिट आ गया। और दूसरा आप देखेंगे f0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट के केस में -1 और फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे कितना, दैट इज आल्सो इक्वल टू -1। तो क्या हो गया आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f0। तो दिस इंप्लाइज दैट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर this implies that f(x) is continuous at x is equal to 0। इसका मतलब हुआ f(x) x is equal to 0 पर समतल है। ठीक हो गया, कॉन्टिन्यूटी आपको x is equal to 0 पर फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक हो गया, अब दूसरा पार्ट क्या करेंगे, हमने तो पूरी रियल लाइन पे देखना है, पूरी रियल लाइन में देखिए ये 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0। x इज इक्वल टू 0 पे आपको पता चल गया फंक्शन क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, टेकिंग x इज इक्वल टू a belongs to R, a is greater than 0। कोई भी वैल्यू ले लीजिए x की जो 0 से ग्रेटर है। ठीक हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा इस स्थिति में, f(x) हो जाएगा sin x माइनस cos x। f(x) कितना हो गया, sin x माइनस cos x। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन ये है, और x इज इक्वल टू ये यहां लिखा हमने a इज ग्रेटर देन 0 means a is not equal to 0। At that time the function is defined as sin x minus cos x। तो सीधा आप लिमिट निकाल सकते हैं, तो लिमिट x tends to a f(x) is equal to लिमिट x tends to a f(x) means sin x minus cos x। तो कितना हो गया, जैसे a की तरफ टेंड करा, जहां x है वहां लिख दीजिए a sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a लिमिट हो गया। और फंक्शन की वैल्यू f a इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां x है वहां आप क्या करेंगे, a कर देंगे, तो f a हो जाएगा आपका sin a माइनस cos a। तो क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f a। इसका मतलब f(x) x इज इक्वल टू a पर समतल है। f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। क्या है, a बिलोंग्स टू r है और a इज ग्रेटर देन। यहाँ पे क्लियर हो गया, अब तो प्रैक्टिस बढ़िया हो गई होगी आपकी। तो इधर फंक्शन आपका क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस है। अब आप देखिए एक पॉइंट आप क्या ले लीजिए, हाँ आप x की वैल्यू 0 से लेस ले लीजिए। ठीक हो गया, x की वैल्यू 0 से लेस ले लेते हैं, देखिए कितना आएगा, टेकिंग x is equal to minus b belongs to r, minus b is less than 0। आप नेगेटिव वैल्यू को ले लीजिए। ठीक हो गया, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका वही है
आर्थिक फंक्शन क्या है इसके लिए? जब x की वैल्यू -b है और -b लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है इसके लिए? केवल sin x है। पूरा नहीं घूमते हो तो रुक जाती है। sin x माइनस cos x ये ठीक है। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) कितना हुआ? sin x माइनस cos x तो कितना हो गया? sin x की जगह -b माइनस cos x की जगह -b, ठीक हो गया। और sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस पहले आ जाएगा माइनस साइन b, और cos माइनस भी आपका cos b होता है, तो ये माइनस cos ऑफ b, ठीक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? b निकालेंगे, ठीक है। हाँ, अब माइनस b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x की जगह -b कर लीजिए, साइन -b माइनस cos ऑफ -b दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन -b माइनस साइन b माइनस cos ऑफ b। तो आपके पास आया क्या? लिमिट x टेंड्स टू -b f(x) इज इक्वल टू f -b। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ? f(x) is continuous at x is equal to -b, -b belongs to R and -b is less than 0। तो यहां भी आपका फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। इधर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इस रेयर लाइन का कोई ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है जहां फंक्शन असंतत हो। मतलब दिस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन R, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन क्या है? संतत है। आप लिख देंगे f(x) क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू R के लिए संतत है, ठीक है। या लिख सकते हैं देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें आप। देखिए, तो इस रूप में काफी प्रैक्टिस आपकी हो गई है। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन जब यहां से पूछा ही जाएगा इस एक्सरसाइज से, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आपके पास है f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट? k cos x over pi minus 2x, k cos x over pi minus 2x, कब? when x is not equal to pi by 2, जब x की वैल्यू pi by 2 नहीं है, and this is equal to 3 when x is equal to pi by 2, ये 3 हो जाएगा जब x की वैल्यू क्या है? कितना है? पाई बाई 2 है। द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है? संतत है, ये मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फलन प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। आपको दिया हुआ है at x is equal to pi by 2 f(x) is continuous, समझ रहे हैं? ठीक है। फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है? संतत है, ये दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक दिया हुआ है किस किस पॉइंट पर फंक्शंस क्या हैं, कंटिन्यूअस है। तो ये वाला फंक्शन जो है जो इस रूप में डिफाइंड है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो x इक्वल टू π/2 के लिए फंक्शन 3 है, और जब x इक्वल टू π/2 नहीं है तो फंक्शन ये, ठीक हो। इसका मतलब π/2 पे पॉइंट π/2 पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सब चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए एट x इक्वल टू π/2 तो दिया हुआ है, तो π/2 एक पॉइंट हो गया आपका, π/2 माइनस π/2 प्लस h ये राइट हैंड लिमिट के लिए होगा, और π/2 माइनस h किसके लिए होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, h इज टेंडिंग टू 0, ठीक हो गया। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टर्न्स टू 0 एट π/2 प्लस h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टर्न्स टू 0 एट π/2 प्लस h, π/2 प्लस h means π/2 प्लस h means which is not equal to π/2, क्यों, ये वाला आएगा ना फंक्शन। तो जहां x है वहां क्या कर देंगे, π/2 प्लस h, तो k cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, ठीक हो गया। एंड हाउ मच इज दिस, ये कितना हो गया, लिमिट h टर्न्स टू 0, आप में से कौन बताएंगे कि cos π/2 प्लस x कितना होता है, अनुज। सर माइनस में तो sin x होता है, प्लस में sin x हो cos x, सर माइनस sin x, माइनस sin x और sin π/2 प्लस x होता है cos x। ये फॉर्मूले आप तैयार रखिए, यदि आपको ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आगे, नहीं समझ भाई, आप सब जानते करना क्या है। अब यहां तक गए तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए k की जगह माइनस क्या हो जाएगा, माइनस k sin h, ठीक है ना। cos π/2 प्लस h कितना होगा, माइनस sin h, माइनस को नहीं आ रही है, पाई माइनस स्क्वायर में देखिए, पाई माइनस 2 के मल्टीप्लाई 2 इंटू π/2, और ये हो जाएगा माइनस 2h, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी होगा, h के साथ भी होगा, ये आ गया, इससे ये हो गया, और पाई माइनस पाई क्या होगा, 0 हो गया। तो आपके पास आ क्या रहा है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, लिमिट h टर्म्स टू 0 माइनस k sin h डिवाइडेड बाई, ये इससे कट जाए तो माइनस 2h, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, और k/2 को ऐसे लिख लीजिए, k/2 लिमिट h टर्म्स टू 0 sin h/h, ये वो माइनस माइनस कट गया, ये हो गया k/2 लिमिट h टू टेंड टू 0 sin h/h, तो लिमिट h टर्म्स टू 1 sin x/x कितना 1, ये पूरी वैल्यू होगी 1, नहीं आ गया, क्यों आया, नहीं आया, तो ये आपकी 1 आ गया, इतना, ये हो जाएगा आपकी k/2, यहाँ तक क्लियर है। राइट हैंड लिमिट आपके आगे यहाँ पर लिख देता हूं, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k/2। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप क्या निकालेंगे, बोलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टर्म्स टू 0 एट π/2 माइनस h, तो लिमिट h टू टेंड टू 0 π/2 माइनस h मीन्स नॉट π/2 माइनस h का मतलब क्या होगा कि जो π/2 नहीं है, और जब फंक्शन π/2 नहीं तो फंक्शन की यही है फंक्शन की वैल्यू, ठीक हो गया। तो k cos, जहां x है यही कर लीजिए, π/2 माइनस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2
पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कितना हो गया स्टूडेंट के, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इनको याद रखिए, पाई बाई टू प्लस एक्स के, पाई बाई टू माइनस एक्स के, दो याद रखो, बाकी सब निकल जाते हैं। टेन पाई बाई टू माइनस एक्स निकालेंगे तो साइन बाई कॉस कर लेंगे, ठीक हो गया, बाकी सब निकल जाएंगे, दो याद रखिएगा। कॉस पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा साइन एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई टू और माइनस माइनस का प्लस से हो गया 2h। आया समझ में नहीं आया? 2 के मल्टीप्लाई पाई बाई टू के साथ माइनस माइनस से प्लस हो गया, 2 से आपका 2 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, तो कितना हो गया इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0 के साइन h डिवाइडेड बाई पाई से कट गए, पाई कट के कितना हो गया 2h, के बाई टू बाहर नहीं लिखूं तो कांस्टेंट हो गया ना, इस पर तो लिमिट का असर नहीं पड़ेगा, क्यों? के पर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 पर लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट हो गई, बाहर आ गए और लिमिट मैंने इसके साथ ले लिया। हम मिस्टर रॉबिन्सन बताएंगे के बाई टू लिमिट h टर्म्स टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 1, ये तो 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी नहीं आई? यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट में लिख दीजिए आप के बाई टू, तो आपके पास होगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू fx इज इक्वल टू के बाई, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब क्या निकालेंगे मयंक अब क्या निकालेंगे? लिमिट तो निकाल दे, दोबारा तो निकाल दो है, रेलान पर देखो सारा। रॉबिन हाँ क्या लिमिट तो निकाल दिए, हाँ एट पाई बाई सिंपल से स्टेप है, आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लिमिट जब निकाल दिए तो उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब इतने क्वेश्चन करा दिए हैं तो इतना तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसका मतलब प्रैक्टिस होना ही है ना। कल क्या क्या किया घर में दिन भर, ठीक है शाबाश। एट पाई बाई टू कितना, फंक्शन की वैल्यू जब x इक्वल टू पाई बाई टू तो कितना है 3 है, ठीक होगी। अब आपको दिया हुआ है कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, फलन fx आपका समता है किस पे, x इक्वल टू पाई बाई टू पे। सिंस गिवन दैट fx is continuous at x is equal to pi by 2, fx x is equal to pi by 2 पर क्या है स्टूडेंट, समतल है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू fx is equal to f2 सॉरी f pi by 2 1। आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पे, x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, इट मींस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f पाई बाई टू होना चाहिए। ये तो तरीका है। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे ये दोनों बराबर है कि नहीं, पर आपको दिया हुआ है इट इज गिवन दैट द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। दिस इंप्लाइज दैट the limit of the function at x is equal to pi by 2 and the value of the function at x is equal to pi by 2. Limit of the function when x turns to pi by 2 and the value of the function
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 शुड बी सेम, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब लिमिट की वैल्यू क्या रखी है, k बाई 2, ये तो निकाली हुई है। और एट पाई बाय 2 कितना है 3, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट 6, k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 है। ठीक है, इस रूप में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सरल में, तो चेक करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।